श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल नवंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे नवंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा, आपका प्रेम जीवन इस महीने में कैसा रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अभी लाइक करें। और यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मित्रों, हम जो विस्तार से आपको इस वीडियो में जानकारी बताएंगे उसको आप बारीकी से समझ पाएंगे, अच्छे से समझ आपको आएगी। तो मैं आग्रह आपसे करता हूं कि आप इसे अंत तक देखें, इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस महीने के कुछ बदलावों की, जो ग्रहों के कारण से बदलाव होंगे आपके जीवन में, और कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उससे क्या लाभ आपको मिलेगा, इस पे विस्तार से हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र 11 नवंबर तक आपके तृतीय भाव में स्थित रहेंगे, अपनी ही राशि में, पराक्रम भाव में, तुला राशि में। उसके बाद 11 दिसंबर से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र चतुर्थ स्थान में चला जाएंगे, और चतुर्थ भाव में शुक्र 5 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, बुध 13 नवंबर 2022 तक तुला राशि में स्थित रहेंगे, और 13 नवंबर 2022 से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक चतुर्थ स्थान में रहेंगे। इस बीच में बुध और शुक्र की युति एक साथ बनेगी, और बुध और शुक्र एक साथ युतिगत होने से 13 नवंबर 2022 से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक लक्ष्मी नारायण का एक बहुत ही अच्छा और सुंदर राजयोग बनेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों कि सूर्य 17 नवंबर से अपनी नीच अवस्था से बाहर आएंगे, और 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2022 तक सूर्यदेव रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में रहेंगे। 17 नवंबर तक सूर्य और केतु की एक साथ युति आपके तृतीय भाव में रहेगी। एक तो पितृदोष बनेगा और दूसरा सूर्य नीचस्थ इस भाव में रहेंगे, तो नीच अवस्था के कारण से जो नकारात्मक परिणाम आपको मिले हैं और 17 नवंबर तक थोड़े बहुत और मिलेंगे, उसके बाद से एक नया बदलाव और सकारात्मक बदलाव आपके प्रेम जीवन में होगा। और बुध आदित्य नाम का राजयोग भी 17 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक इस बीच में बनेगा। इसके अतिरिक्त शनि का छठे भाव में होना और अपनी ही राशि में होना विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। अष्टम भाव के लॉर्ड जो गुरु हैं वो वक्री हैं किंतु स्वराशिगत हैं, और अष्टम भाव में है एक और विपरीत नाम का राजयोग बनता है, किंतु 24 के बाद गुरु जो है वो मार्गी भी हो जाएंगे इसी भाव में, इसी राशि में। इसके अतिरिक्त राहु की यदि हम बात करें तो राहु आपके नवम भाव में रहेंगे, मेष राशि में स्थित रहेंगे। 14 तारीख तक, 14 नवंबर 2022 तक मंगल मिथुन राशि में वक्री रहेंगे। तब पश्चात 14 से लेकर के मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वृषभ राशि में मंगल फिर से वक्री रहेंगे। केतु आपके तीसरे भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की ये स्थिति इस महीने रहेगी। मित्रों, आपने जो प्रेम जीवन में उलझने, उतार चढ़ाव या कहीं ना कहीं एक संकट जो आप झेल रहे हैं पिछले कुछ समय से,
और विशेषकर एक जो नेगेटिव बदलाव आपके प्रियतम में आपको लेकर के हुआ है, अब वो बदलाव ख़त्म होगा, अब वो बदलाव समाप्त होगा और जो नकारात्मक बदलाव आपके पार्टनर में आपको लेकर के देखा जा रहा है वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा। आपके प्रेम जीवन में पिछले कुछ समय से इस तरह से समीकरण बने हैं मित्रों कि जिसकी आपको भी आशा नहीं थी या आशा नहीं है, किंतु ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके प्रेम जीवन में। आप इसे ठीक करना चाहते हैं, आप इसे बदलाव करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपका प्रयत्न, आपका जो प्रयास है वो निरंतर जारी भी है, किंतु फिर भी आप कहीं ना कहीं हारते हुए अपने आप को इस समय में देख रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेस की मात्रा जो है वो ज़्यादा बढ़ी है, तनाव ज़्यादा बढ़े हैं और एंग्जाइटी भी आपको इस समय में हो रही है। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो मित्रों, वक्री मंगल होने के कारण से इस महीने आपका क्रोध बढ़ सकता है। एक विशेष आपको सावधानी कहें या सजगता कहें, आपको अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है, पेशेंस के साथ रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, सॉफ्ट जितना आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने इमोशन पे काबू करना है, अपनी फीलिंग्स, अगर आपके अंदर गलत विचार चल रहे हैं, गलत थॉट हैं, गलत सोच रहे हैं आप, तो इसे बदलाव में लाना है, इसे बदलना है और अच्छी सोच के साथ आपको इस महीने में आगे बढ़ना है। विशेष ये ध्यान रखना है। पहली बात, जो नेगेटिव बात थी वो मैंने अब आपको बताई। पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो इस महीने में विशेषकर पहले के महीने में जो मनोबल आपका टूटा है अंदर से, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं, भावनात्मक रूप से आप अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, किंतु इस महीने में आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आपके पार्टनर का साथ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा और आप देखेंगे मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उन लोगों का पेचअप इस महीने में संभव है। 17 नवंबर 2022 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपके पार्टनर का ध्यान, आपके पार्टनर की रुचि, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट और आपके पार्टनर और आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन सभी चीज़ों को आप दोनों मिल करके समाप्त करेंगे और आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ आना पसंद करेंगे इस महीने 17 नवंबर के बाद। आपके पार्टनर अगर किसी भी कारण से दूर हुए हैं, चाहे आपके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कोई डाउट है उनके अंदर आपको लेकर के, या एक्स्ट्रा अफेयर के कारण से हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से हुआ, या उनके कैरियर को लेकर के उनको दूरी बनानी पड़ी, या उनके फैमिली के प्रेशर होने के कारण से दूरी बनाई है, किसी भी कारण से अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, आपके फ़ोन नंबर को वो ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हैं या सोशल मीडिया पे इनएक्टिव हैं, या ये कहें कि सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लॉक कर चुके हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन आपका 17 नवंबर 2022 के बाद शुरू होगा। इसके साथ साथ आप धीरे धीरे एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और फिर से आपका रिलेशन जो है वो मधुर बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। भावनात्मक रूप से भी आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और जिन चीज़ों के कारण से अवरोध आपके प्रेम जीवन में आया वो कम होगा, वो समाप्त होगा, और जिन कारण से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या दूरियां आई, डिस्टेंस बढ़ा, खाई बड़ी आपके रिलेशनशिप में, वो सभी चीज़ें अब समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस महीने में आपको मिलेंगे और विशेषकर आप देखेंगे कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इंटरनेट बहुत ज़्यादा चलाते हैं, या किसी पब्लिक प्लेस में आपका आना जाना रहता है, या ये कहें कि आप
लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से आपको कोई नया प्रपोज़ल, नया प्रस्ताव इस महीने में मिल सकता है और किसी के संग आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं या कोई इस बारे में आपके साथ बातचीत कर सकता है। तो ऐसे में इस महीने में ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी अगर आप सिंगल हैं तो। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि सिंगल लोगों को एकदम किसी पे भरोसा नहीं जताना है। आंख मूंद करके आपको भरोसा या विश्वास नहीं करना है और जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। और अगर आपके पार्टनर किसी काम को लेकर के आप पे दबाव बनाएं या आपको प्रेशराइज करें या कोई ऐसा काम करने को कहें जिसमें आप सहज ना हो, आप असहज हों, तो ऐसे काम को आपको नहीं करना है जहाँ पे आपकी आत्मा अनुमति आपको नहीं दे रही है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। या मान लीजिए कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर के आपको प्रलोभन देते हैं, तो इससे भी आपको बचने की कोशिश करनी है। हालांकि आपको 1-1.5-2 महीने का समय ज़रूर इसमें लेना चाहिए और उसके बाद अगर आप सुचारू रूप से बढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में आई हैं और थर्ड पार्टी के कारण से जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपकी लव रिलेशनशिप में आई है, अब वो भी समाप्त होगी। और साथ ही साथ थर्ड पार्टी का जाना भी इस महीने में तय है, संभव है। इसको लेकर के भी अब आपको किसी तरह से परेशान नहीं होना है। मित्रों, ये समय में आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो पार्टनर ज़रूर आपके मानेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों कि पार्टनर के परिजन, परिवार वाले या आपके परिवार वाले या कोई रिलेटिव या रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं तो वो भी अब आपकी सहमति के साथ उनकी सहमति होगी, वो भी मानेंगे, चीज़ों को समझेंगे और आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव मिलेंगे। बातचीत पक्की होती हुई इस महीने में दिख रही है। अब आपको भी किसी तरह से परेशान नहीं होना है, चाहे उम्र कितनी भी बढ़ रही है, लेकिन प्रस्ताव जल्दी मिलेंगे और शादी को लेकर के बातचीत फाइनल होगी, पक्की होगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और वो चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो, तो ऐसे में इस समय में इस तरह की संभावनाएं भी बनती नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ मित्रों, आप देखेंगे कि जो लोग विडो हैं या जो डिवोर्सी हैं उनके लिए भी शादी को लेकर के बहुत ही अच्छे और प्रबल योग इस समय में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में अगर किसी तरह से खटपिट है, लड़ाई झगड़ा है, तनाव है, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार आप नहीं रखते हैं, समन्वय में कमी है और पत्नी अगर आपको छोड़ करके चला गई है, पति आपका सहयोग आपके लिए नहीं कर रहे हैं, तो पति का सहयोग भी इस महीने में रहेगा। और साथ ही साथ पत्नी अगर छोड़ करके चला गई हैं तो वो भी इस महीने में वापस आएंगी और फिर से आपकी बातचीत अच्छे से आगे बढ़ेगी। समझदारी का परिचय दे, एक दूसरे के साथ मतभेद, मनभेद से आप बचें। जितनी समझदारी आप एक दूसरे के प्रति रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान के योग भी इस समय में बने हुए हैं। बहुत जल्द आने वाले समय में आपके परिवार में भी किलकारी गूंजेगी, आपके घर में भी किलकारी गूंजेगी। इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि संतान को लेकर के भी इस समय में बहुत ही अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं। अब आपको चिंता रहित रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो नवंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक है। इस महीने में बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपका प्रेम जीवन पहले से बेहतर होगा, अच्छा होगा और उम्मीदों का ये महीना आपकी सफलता का महीना है। और जो निराशा, जो उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में है, उसे समाप्त करने वाला ये महीना बहुत कुछ देकर के आपको जाएगा।
व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं या किसी समस्या से परेशान हैं आप, उसका समाधान चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे हमसे बात करें। अपॉइंटमेंट लेकर के जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे मित्रों कि आपको हम बहुत ही अच्छे से विस्तार से आपका व्यक्तिगत विश्लेषण करके आपको बताएंगे। ज़रूर आप हमसे जुड़ें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।